तस्लीमात। इंसान ने अपनी तरक्की के लिए हमेशा किताब से रुजू किया है। किताब के सफ़ात उसकी ज़िंदगी के सफ़ात होते हैं। वो ज़िंदगी जो खुदा ने पहले इंसान को अता की और अब तक के इंसान जो हैं उस अमल से गुज़रते हुए नौए इंसानी में एक इंसान की हैसियत से इजाफ़े की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। इंसान को मुख्तलिफ़ ज़राए तरक्की के लिए नसीब हुए, लेकिन जो सबसे अहम ज़रिया खुदा बुज़ुर्ग व बरतर ने इंसान के लिए मुअय्यन किया वो किताब का था। जब किताब उस सूरत में नहीं भी लिखी जाती थी जिसको सफ़ात कहते हैं, किरतास व कलम के मामलात हों, उस वक्त भी लफ्ज़ किताब ही इस्तेमाल किया गया। उससे हम समझ सकते हैं कि खुदा ने हमारे लिए किताब को किस कदर अहम करार दिया है। किताबें पढ़ने का रिवाज कुछ कम हो गया है। हर चीज़ हम शॉर्टकट से सीखना और समझना चाहते हैं, जबकि किताब आपके साथ मुफस्सलात के साथ, तफसीलात के साथ मुखातिब होती है। किसी एक मौजू पर लिखी गई किताब वो उसी मौजू से मुताल्लिक़ होती है, लिहाजा उस मौजू को सैर हासिल अंदाज से समझने और जानने के लिए उस किताब का मुताला जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमें किताब दोस्त होना चाहिए और किताब ख़्वाह नहीं होना चाहिए, किताब साहब किताब होना चाहिए। कुरान मजीद से लेके दुनिया के मुख्तलिफ़ हवालों से जो किताबें मौजूद हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद यकीनन उसमें हर खुश्क व तर का ये कहने के इल्म जो है वो मौजूद है, इसलिए कि खुदा की किताब है और हमारे लिए भेजी गई, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। लेकिन मैं दूसरी किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, वो किताबें जो हमारे सामने होती हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, घरों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, किताब पढ़ने का अब हमारे यहाँ रिवाज कम हो गया है, या फिर हम सिर्फ वर्क गर्दानी करते हैं, उस किताब से कोई नतीजा अखज़ नहीं करते। किताब संजीदा मौज़ूआत पे या उमूमी मौज़ूआत पे जो लिखी जाती है, ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुताल्लिक़ जो माशरे में हमें इल्म के मुख्तलिफ़ रस्ते जो हैं उनकी निशानदही करते हैं। मिसाल के तौर पे साइंस है, अदब है, सियासत है, तिब है और जितने भी मौज़ूआत हैं, हमें किताबें पढ़नी चाहिए। जिन शॉर्टकट्स का मैंने ज़िक्र किया कि हम अक्सर जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए जो हो गए हैं हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे हम किताब के बारे में तो जानते नहीं हैं, लेकिन किताब का ख़ुलासा जो है यकीनन वो भी सूदमंद है। लेकिन इसको मज़ीद सूदमंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम किताबों की जानिब अपना रुझान जो है वो बढ़ाएँ। किताब हमारी हमारा रास्ता मुअय्यन करती है और फिर मंजिल की निशानदही भी करती है। आज मैं कुछ किताबों का तज़किरा आपसे करना चाहूँगा जो मेरी लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हर मौजू पे हैं, सियासियात से लेके अखलाकियात तक के। ये सियासियात और अखलाकियात को मैंने दो पैमानों से आपके सामने रखा है, इसलिए कि सियासत में एथिक्स का जिक्र कम हो रहा है, लेकिन अखलाकियात को सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की हद तक जोड़ दिया गया। ये तमाम कंट्राडिक्शंस हैं, इनको दूर करने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करें। आज जिस किताब का मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये बुनियादी तौर पर रेफरेंस बुक है, वॉल्यूम लाइब्रेरी। इस किताब में जो मौज़ूआत हैं वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में अदबी, माशरती,
सियासी, साइंसी जितनी भी डेवलपमेंट हुई उसके मौज़ूआत को डिस्कस किया गया है। रिलीजन से लेके इंसानी रवैयों तक का सबका जिक्र इस किताब के अंदर मौजूद है। लिटरेचर से मुताल्लिक बहुत बात की गई है इस किताब के अंदर। बहुत ज़हीम किताब है, उठाना भी मुश्किल बात है, लेकिन किताब का अक्स आप देख लीजिए ताकि आपके इल्म में हो कि किस किताब की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जो टैग्स मौजूद हैं उसको आप रंगों के लिहाज से तकसीम कर सकते हैं। तो किताब का पढ़ना, ख़ास वो किसी मौजू पे भी हो, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये किताब मेरी लाइब्रेरी की किताब है। अब दूसरी किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो इससे बहुत मुख्तलिफ है, जो अमेरिकी कौम की, जिसको वो अपना प्राइड समझती है, उसकी तारीख़ मौजूद है, और वो है यूएस आर्मी और एक कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ यूएस आर्मी। एक कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ यूएस आर्मी। इस किताब को भी अगर आप देखें तो बहुत ज़हीम किताब है, और इस कदर ये कहने के इसके पढ़ने का तो लुत्फ़ आता है, लेकिन जब ये इसको उठाया जाता है और इसके वर्क गर्दानी की जाती है या देखा जाता है तो एक अजीब कैफियत होती है मेरी। ये इसका ये कहने के इसमें अमेरिका की तमाम फ़ौजी तारीख़ जो है, मिलिट्री से मुताल्लिक, यूएस आर्मी से मुताल्लिक, वो तमाम तारीख़ मौजूद है। ये किताब भी मेरी लाइब्रेरी की अहम तरीन किताब है। अगर अमेरिका की आर्मी से मुताल्लिक मुझे कोई रेफरेंस तलाश करना हो, या उनकी जो फेलियर्स हैं या कामयाबियां हैं, कामयाबियां तो बहुत कम होती हैं, जंग कभी कामयाबी नहीं लाती, हमेशा सुलह कामयाबी लाती है। लेकिन चूँकि आर्मी से मुताल्लिक होता है, आर्मी का मतलब ही यही होता है जंग करना। लेकिन अब जंग हमें दूसरे महाज पे शुरू करना होगी, और वो महाज है इंसानों को मोहब्बत के साथ रहने सहने की तलकीन करने का, और उनके मामलात को समझ के बात करने का, गुफ्तगू करने का। तो ये दो किताबें तो एक मुख्तलिफ पस मंज़र में थीं। एक किताब जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, वो किताब मुझे बहुत अज़ीज़ किताब है, और शायद इंटरफेस से मुताल्लिक़ मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। इंटर रिलीजियस कोऑपरेशन कैसे हम मांगते हैं, इंटरफेस डायलॉग कैसे जनरेट करते हैं, या मुकालमा उमूमी तौर पे कैसे पैदा होता है, मुकालमे के समरात क्या होते हैं, मुकालमे के दौरान मुश्किलात क्या होती हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें मेरे पास मौजूद हैं। और लेकिन ये किताब जिसका मैं आपसे तज़किरा करना वाला हूँ, ये किताब का अक्स देखिए। और ये किताब जो है, ये बुनियादी तौर पे ये होते हैं ना मखतूतात, ये ख़ुद लिखी हुई किताब है। इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो, और इसमें ये एक अरब की लिखी हुई किताब है, और इस किताब में मुख्तलिफ़ हवालों से ज़िक्र किया गया है इंसानी तारीख़ का, और बिलखुसूस ये हमारे यहाँ जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अरब रीजन के अंदर, उसका तज़किरा मौजूद है। और किताब को अगर आप देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो किताब के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर हाथ से लिखी हुई चीज़ें, और कुछ प्रिंटेड अक्स, और किताब को देखिए आप, जाफ़र इस्लाह जो हैं एक बहुत नाबिगा शख्सियत हैं, अरब शख्सियत, ये उनकी जानिब से मुझे मौसूल हुई थी। ये किताब जो है मुझे बहुत अज़ीज़ किताब है, इसलिए कि इसके अंदर हज़रत अल्लामा तक का ज़िक्र है, और हज़रत अल्लामा का ज़िक्र करते हुए वो जो जिस अंदाज़ से उनका तज़किरा करते हैं, और वो बहुत एक काबिल गौर बात है और काबिल फ़िक्र बात है कि हम इक़बाल को भूलते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में उसका तज़किरा जो है वो मुख्तलिफ़ अक़वाम के रहनुमा जो है वो करते हैं। और उसमें उन्होंने इक़बाल की रुबाइयात का तज़किरा किया है, और ये उर्दू रस्मुल ख़त में भी है, और उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा है, उसका
अरबी ज़ुबान में तर्जुमा है, अपने मन में डूब कर पाजा सरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दुनिया सोज़ मस्ती जज्ब शौक़, तन की दुनिया सूद सौदा फ़िक्र फ़न। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। ये अरब शेख की किताब जो है वो आपकी खिदमत में मैं उसका ज़िक्र कर रहा था। और ये जो एक और किताब जो है, ये इसकी उम्र किताब की जो है ये 100 साल से ज़ायद की किताब, एंटीक है। कहाँ से चलते हुए मुझ तक पहुँची, इसकी एक अलग दास्तान है। लेकिन इस किताब को आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों का, माइकल एंजेलो का ज़िक्र तो आपने सुन रखा होगा। एक ऐसा आर्टिस्ट कि जिसने मगरिब और मशरिक़ और जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी तारीख़ को, जो ख़ास तौर पे तारीख़ जो उसको हिला के रखती है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसके ये मुख्तलिफ़ सफ़हात हैं और ये किताब के अंदर के सफ़हात हैं जिस पे माइकल एंजेलो की वो सारी ये कहने के पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। और ये उस किताब का जो इब्तदाई एडिशन जो है उसमें से एक है ये किताब का। और जब मैं वेटिकन गया था तो वेटिकन में जो पोप के ये कहने के तमाम दफातर से लेके और उनका जो बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे पोप की एक झलक देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उसके तमाम ये कहने के इर्द गिर्द जो है वो इसी किताब से वो पेंटिंग्स जो हैं वो ड्रा की गई हैं और पहले से मौजूद ये हैं। लेकिन माइकल एंजेलो की ये सारी चीज़ें जो हैं, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इन किताबों को, किताब ख़ानी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। किताब से मुताल्लिक़ हमारे नज़रियात और ख़यालात ये होने चाहिए कि किताब पढ़ने के बाद उसका एक ख़याल जो है वो हमारे जहन में रहना चाहिए। तो आप ज़रूर पढ़िए ये इंटरनेट से और सोशल मीडिया से और दूसरी चीज़ों से, लेकिन ये रिलायबल ज़राए नहीं होते। जो हकीकी और मुस्तनद और मुहकम ज़राए हैं वो किताब में होते हैं सीखने के, समझने के। तो मैं आज आपसे यही बात करना चाहता था कि आप शॉर्टकट्स की बजाय, ज़िंदगी शॉर्टकट नहीं है, हरगिज़ नहीं। ज़िंदगी तफ़सीलात का नाम है। हर लम्हा जो है उसका हिसाब हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में अदा करना होता है उस हिसाब को। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम किताब का साथ दें। हिसाब और किताब का ताल्लुक़ ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। ज़िंदगी को रवां दवां रखने के लिए किताब दोस्त बन जाइए। बहुत शुक्रिया।